नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे, जैसा हमने लास्ट वीडियो में बताया था, नी जॉइंट की सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स की, जिसमें आपके लिगामेंट आ जाते हैं और मेनिस्कस आ जाता है। लिगामेंट की हम अगर बात करें तो ये 2 पेयर्स ऑफ लिगामेंट होते हैं, जिसमें 2 लिगामेंट कोलेक्टरल हो गए और 2 आपके क्रूशिएट लिगामेंट हो गए। जो आपके क्रूशिएट लिगामेंट होते हैं वो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होते हैं, जो एक दूसरे को क्रॉस करके घुटने के बीच में लगे होते हैं। 2 लिगामेंट कोलेट्रल होते हैं, जिनको मीडियल कोलेट्रल और लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट बोलते हैं। मीडियल घुटने में अंदर की साइड और लेटरल घुटने में बाहर की साइड। तो ये 4 लिगामेंट होते हैं जो घुटने की आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। कई बार क्या होता है, जब हम प्लेइंग एक्टिविटी करते हैं या कोई ऐसा जर्क लग जाता है तो कई बार हमारा लिगामेंट टीयर हो जाता है। अब वो टीयरिंग में भी ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और ग्रेड 3 भी होता है। तो मोस्टली जैसे कुछ प्लेइंग एक्टिविटी होती है जिनमें कटिंग एज एक्टिविटी हो गई। कटिंग एज का मतलब होता है कि सडन से ट्विस्ट लेते हैं, सडन से मूवमेंट चेंज करते हैं अपना। फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, हॉकी हो गया। तो इन सब मूवमेंट में क्या होता है, कई बार हमारे लिगामेंट टीयर हो जाते हैं। तो लिगामेंट टीयर होने के बाद उसके अपने एक सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि सबसे प्राइम सिम्टम्स होता है पेन होगा, स्वेलिंग होगी, घुटना सीधा करने में पेशेंट को पेन हो सकता है। उसकी लोकेशन, किस लोकेशन पे पेन आ रहा है उससे एक रफली आइडिया लगता है कि मेरा मीडियल लिगामेंट टीयर है, लैटरल है, एसीएल है, पीसीएल है। उसके साथ साथ जब अगर लगता है कि घुटने में इस तरीके के पेन आ रहे हैं तो आपका जो क्लिनिशियन है, जब हमारे यहाँ क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं तो हम एक एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं। उन स्पेशल टेस्ट के बिहाफ पे हमें एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं कि एग्जैक्टली इसका ये लिगामेंट टीयर हो सकता है। देन हम इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं और उसी के बिहाफ पे उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं। जो एमसीएल और एलसीएल की अगर मैं बात करूँ तो एमसीएल एलसीएल मोस्टली तब टीयर होते हैं जब आपका साइड से कोई जर्क लगे घुटने में, यानी कि बाहर की साइड से अगर जर्क लगेगा घुटने में आउटर साइड से तो एमसीएल टीयर हो सकता है, अंदर से लगेगा तो एलसीएल टीयर हो सकता है। फ्रंट से या बैक से कोई प्रेशर पड़ता है घुटने पे, जैसे कि सपोज कोई गाड़ी हिट कर दे ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, या बहुत सारे पेशेंट्स बीचेस पे घूमने जाते हैं और इन फ्रंट ऑफ वेव्स, वाटर वेव्स के फ्रंट में वो खड़े हो जाते हैं और कई बार वेव्स पुश करती है और घुटना हाइपर एक्सटेंशन में जाता है और घुटने में लिगामेंट टीयर होने के चांसेस रहते हैं। ये आपके लिगामेंट है, इनको अगर हमें प्रिवेंट करना है कि हमारी इंजरी के चांसेस कम से कम रहें तो सबसे पहला ज़रूरी है फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करें। दूसरा ज़रूरी है मसल की स्ट्रेंथ मेंटेन करें। तीसरा ज़रूरी है कि आप डाइट अच्छी लें। चौथा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप अच्छी क्वालिटी के शूज़ पहनें। तो ये 4 चीज़ें अगर आप करते हैं तो उसमें आपके रिस्क ऑफ इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं मेनिस्कस की। दूसरी जो स्ट्रक्चर्स होती है, मेनिस्कस एक तरीके से आपकी गद्दी होती है घुटने के बीच में, जो आपकी शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं से जंप कर रहे हैं, ऊपर से जंप करा आपने नीचे, तो आपकी ऊपर अपर बॉडी का वेट डायरेक्टली लोअर लेग पे ट्रांसफ़र होता है। अगर बीच में गद्दी नहीं है तो वो वेट डायरेक्टली ट्रांसफ़र होगा और बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। गद्दी क्या करती है, जैसे आपके हम शूज़ एडवाइस करते हैं कि सॉफ्ट सोल के शूज़ पहनने हैं, वो इसलिए एडवाइस करते हैं क्योंकि वो एक तरीके से जो आपका वेट और प्रेशर आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करके देन नीचे ट्रांसफ़र करते हैं। सिमिलरली मेनिस्कस इज ऑल्सो डूइंग अ सेम वर्क। लाइक जब हम कुछ बॉडी का वेट ऊपर से डालते हैं तो लोअर लेग पे वो एब्जॉर्ब करके तब ट्रांसफ़र करता है नीचे। तो बट कई बार क्या होता है, जंपिंग में या कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिनमें, जैसे बैडमिंटन गेम हो गया, बार बार की रिपीट करके जंप करते हैं, तो उन सब में क्या होता है, कई बार हमारा मेनिस्कस टीयर हो जाता है। अब मेनिस्कस टीयर होने के बाद भी कैसे पता लगेगा, बेसिकली पेशेंट अगर बैंडिंग कर रहा है उसको कई बार पॉपिंग साउंड भी आ सकती है। इसमें बैंडिंग में काफ़ी सीवियर पेन होते हैं या चलने में तकलीफ़ हो सकती है। तो कुछ ये सिम्टम्स हैं। उसके बाद क्लिनिशियन सेल्फ एग्जामिनेशन के बिहाफ पे ही, जैसे कंप्रेशन डिस्ट्रक्शन टेस्ट इसमें करके देखते हैं, तो उससे डिसाइड होता है मेनिस्कस टीयर है। बट किस ग्रेड का टीयर है, आइदर वो लिगामेंट है मेनिस्कस, उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन करानी ही होती है। एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, इन सब से हमें पता लगता है किस ग्रेड का टीयर है, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। सपोज लिगामेंट ग्रेड 1 और ग्रेड 2 टीयर है तो सम काइंड ऑफ होम मैनेजमेंट और सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स एडवाइस करते हैं। 4 to 6 वीक के लिए प्रोटोकॉल चलता है और पेशेंट रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटी आ जाता है। मेनिस्कस में जैसे मैंने बताया, लिगामेंट, क्रूशिएट लिगामेंट और कोलेट्रल लिगामेंट। लिगामेंट अगर आपका अंदर की साइड है जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं है तो उसमें हीलिंग होने के चांसेस कम होते हैं।
सिर्फ उसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं और बचे हुए लिगामेंट से काम चलाते हैं। सिमिलरली मेनिस्कस में अगर मैं बात करूं तो मेनिस्कस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, रेड जोन और वाइट जोन। जिस पार्ट में ब्लड सप्लाई है दैट इज़ कॉल्ड रेड जोन, और अगर ब्लड सप्लाई है तो देयर इज़ अ चांसेस टू रीजनरेट अगेन, तो उसमें हम विदाउट एनी सर्जरी उसको क्योर कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। बट जो वाइट जोन है जिसमें आपका ब्लड सप्लाई ही नहीं है, तो उसमें कोई प्रिवेंटिव या रीजनरेशन इट्स नॉट पॉसिबल, डेफिनेटली विल गो फॉर अ सर्जरी, और सर्जरी के थ्रू उसको कंस्ट्रक्ट करके देन पेशेंट को रिहेबिलिटेट करके वापस रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटी लेके आते हैं। तो ये आपके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज था, जिससे जो कि एवरी पर्सन को पता होना चाहिए। जो लोग खास तौर पे प्लेइंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं उनको खास तौर पे पता होना चाहिए कि मेरी मसल की स्ट्रेंथनिंग स्पेसिफिकली और फ्लेक्सिबिलिटी का क्या रोल है और कौन कौन सी मसल्स को मुझे एंगेज करना चाहिए। स्पेसिफिकली हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि मेरा प्लेइंग एक्टिविटी जो मेरा गेम है किस तरीके का, उसमें कौन सी मसल मेरी ज़्यादा एंगेज होती है, तो उन मसल पे ज़्यादा फोकस करके उनको प्रिवेंटिव मोड में रखना चाहिए, जिससे कि आपके इंजरी के चांसेस कम से कम रहे। दूसरा, शूज़ आप अच्छी क्वालिटी के पहनेंगे तो आपको रिस्क ऑफ इंजरी के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंकल जॉइंट पे होने वाली इंजरी की, किस किस तरीके की इंजरी होती हैं और क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स होती है। तो नमस्कार।